जय श्री कृष्ण मित्रों, बातें धर्म की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम अधिक मास के 18वें अध्याय तक का श्रवण कर चुके हैं। आज हम अधिक मास के 19वां अध्याय का श्रवण करेंगे। अधिक मास से 19वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुत जी बोले, श्री नारद जी को इस प्रकार कथा सुनाते हुए श्री नारायण जी मधुर वाणी में बोले, महात्मा सुखदेव ने जब इस प्रकार भगवान की प्रार्थना की तब भक्त वत्सल हरि बोले, हे द्विजराज, तुमने जैसा तप किया वैसा और कोई नहीं कर सकता है, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं किससे प्रसन्न रहता हूँ। यह मेरा परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है। तुम दोनों ने शोक में डूबे रहने पर भी इसका सेवन किया है। हे तपोनिधि, इस मास के एक दिन का भी जो धर्म पूर्वक सेवन करते हैं उसके अनेकों पाप भस्म हो जाते हैं। तुम तो महीने भर निराहार रहे हो, अकाल वर्ष तीनों काल में स्नान किया है, स्नान भी आकाश के पवित्र जल से, तथा महीने भर उपवास किया है। शोक में होने के कारण चेतना नष्ट होने से तुम पुरुषोत्तम मास को जान भी न सके, तथा बिना जाने ही उसका नियम पालन हुआ। तुम्हारे इस साधन का प्रमाण कौन जान सकता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सब लोक में आता है, किंतु धरती पर ही इसका पूजन फलदायी होता है। हे वत्स, धन्य हो जो तुमने इस मास का कठोर तप किया। मनुष्य जन्म पाकर भी जो पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं वह जन्म जन्म दरिद्र रहते हैं। इसलिए मेरे प्रिय इस मास का प्रयत्न पूर्वक सेवा करना चाहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहकर हे मुनि जी श्री गरुड़ जी पर चढ़कर श्री हरि भगवान बैकुंठ चले गए। ब्राह्मण सुदेव पुरुषोत्तम मास की सेवा से मृत पुत्र सुखदेव को जीवित देखकर स्त्री सहित बड़ा प्रसन्न हुआ। बिना जाने मुझसे इसका सेवन हुआ है, यही मेरा धर्म सफल हुआ है। इसी से मेरा मरा पुत्र जीवित हो गया है। इस तरह का दूसरा कोई मास नहीं है और न पहले देखा था। इस प्रकार आश्चर्य करके वह उसी पुरुषोत्तम मास की पूजा व्रत करने लगे। पुत्र प्राप्त कर ब्राह्मण स्त्री सहित आनंद से रहने लगा। पुत्र भी माता पिता को सत्कार द्वारा प्रसन्न करने लगा। उस मास का पूजन एवं भगवान की स्तुति आदर पूर्वक करने लगा। सब दुखों के नाशक पुरुषोत्तम मास के नियमानुसार अपनी स्त्री के साथ जप हवन आदि करने लगा और उसी से श्री हरि का भी पूजन करने लगा। इस प्रकार धर्म में लगा वह ब्राह्मण स्त्री सहित अनेकों सुखों को भोग कर 1000 वर्ष बाद परम लोक को गया। पत्नी सहित महासुख भोग कर तुम इस जन्म में राजा दृढ़ धनवा हुए हो एवं पुरुषोत्तम मास की सेवा करने से तुम्हें रिद्धियां प्राप्त हुई है। हे राजन, तुम्हारी रानी वही पतिव्रता गौतमी है। राजन, तुमने जो चरित्र पूछा वह हमने सुना दिया है। हे भूपाल, पूर्व जन्म में तुम्हारे शुक पुत्र जिन्हें श्री हरि ने जीवित किया वे सुखदेव नाम से प्रसिद्ध होकर 12,000 वर्ष पृथ्वी पर सुख भोग कर बैकुंठ गए। उन्होंने वन में तालाब के किनारे बड़ के पेड़ पर बैठकर तुमको पूर्व जन्म के पिता के नाते उपदेश दिया। उन्होंने विचार किया कि यही मेरे हित चिंतक प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा विचार करके तोते के रूप में हे राजन तुम्हें उपदेश दिया। हे महाराज, अब मैं पाप नाशिनी सरयू पर जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस तरह परम यशस्वी महाराज दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का हाल कहकर जब महात्मा चले तब पुण्यात्मा राजा बोला, इति श्री ब्रह्मांडीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे वाल्मीकि प्रोक्त दृढ़ धन्वोपाख्याने 19तमोऽध्याय संपूर्णम। तो मित्रों, इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथिया का दान सूती वस्त्र है। इस दिन हमें सूती वस्त्र का दान ब्राह्मण को करना चाहिए। सूती वस्त्र में अगर आप चाहें तो भगवान का वागा, भगवान के कपड़े भी दान कर सकते हैं। अधिक मास की आगे की कथा भी इसी तरह श्रवण करने के लिए आप मेरे चैनल बातें धर्म की को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।